यदि आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करेगा, जिससे हमें इंस्पायरेशन मिलती है आगे और वीडियो करने की। तो सबसे पहले आज मैं 11th क्लास का जो डेप्रिसिएशन चैप्टर होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओवरऑल होता क्या है, जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बना देते हैं, मतलब हमें लगता है वो बहुत ही कठिन टॉपिक है। और मोस्ट ऑफ जो मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आते हैं उनको डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि हम उसका बेसिक नहीं समझते। तो इस चैप्टर में उसकी हम इस वीडियो में उसकी जो थ्योरी है, उसका बेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, आपने मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो क्या रहा है, लेस वैल्यू ऑफ असेट्स, लेस वैल्यू ऑफ असेट्स हो रही है आपकी, मतलब कि ओवरऑल आपकी जो असेट्स थी, मान लीजिए आपने 50,000 की असेट्स खरीदी, उस असेट्स को आपने लगा कि हम 5 सालों तक अपनी कंपनी पे रखेंगे। हमने बोला कि हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये क्या करेंगे, इसका निकालते जाएंगे। तो लगातार जब 5 सालों तक इसका पैसा निकाला जाएगा तो हमारे पास उसका रिकवरी रेट आ जाएगा। तो रिकवरी रेट आने के बाद भी यदि मशीन हमारी चलती रहेगी तो हम उसको चलाते रहेंगे, लेकिन रिकवरी रेट हम कब तक निकालते हैं, एक तय सीमा तक, कि इतना तो हमारी मशीन हमें वर्क देगी ही देगी। उसके बाद होता क्या है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है, किस कारणों से, मतलब उसके फैक्टर क्या क्या हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, मतलब हमारे हमने कोई भी असेट्स खरीदी उसका रेट ऑफ कैसे कम होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए सपोज करिए आपने आज एक ब्रांड न्यू शर्ट खरीदी, मैं यहाँ मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि यदि हमने एक शर्ट खरीदी, उस शर्ट को यदि हमने एक बार पहना, फिर उसको वॉश किया, फिर एक बार पहना, फिर तो ऐसी प्रोसेस, यानी वो हमें वर्क दे रही है। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है कि यदि आपने कोई मशीन ली तो वो आपको क्या दे रही है, वर्क दे रही है। वर्क देने का एक तय सीमा होती है। जैसे आपने शर्ट लाई, 1 से 1.5 साल में यदि आपने सपोज करिए 150 की शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी, 150 की शर्ट खरीदी, तो इसकी वर्किंग लाइफ, मतलब इसको कितना भी धोलोगे, 1-1.5 साल आराम से चलेगी। हम मानते हैं कि 1 साल चलेगी, तो 1 साल तक हमने बोला कि इसका लिए, मान लीजिए हमने इसका कैलकुलेशन छोटा कर दिया, तो हम 1 सालों तक यानी 12 महीनों तक इसमें से पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। मान लीजिए हमने छोटी छोटी किस्तें बनाई कि इसमें से हम अगले 10-10 रुपये 10 महीनों तक निकालेंगे। तो 10-10 जब हम अगले 10 महीनों तक निकालेंगे तो 10 महीनों के बाद 11वें महीने तक हमें उस शर्ट का रेट मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम 150 भी कर सकते हैं। 150 करने पे होगा कि हमें 150 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, 12.5 रुपये हमारा समथिंग रेट आएगा कि हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही मशीन्स होती हैं कि उन मशीनों में हम क्या करते हैं, उनका एक रेट निकालते हैं। अब फैक्टर क्या है, डेली यूज होने से आपकी असेट्स की रेट कम होती है। यदि आपका जो वैल्यू है, असेट्स की वैल्यू है, तो वो इसलिए कम होती है क्योंकि आपने उसका यूज ज़्यादा किया, डेली उसका वर्किंग प्रोसेस हो रहा, इसलिए भी आपकी डेप्रिसिएशन होता है। फिर जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेली होता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे किस चीज़ के, कि हमारा ओवरऑल अफेक्ट कैसे होता है, हमको ये समझनी है। अब इसके 2 मेथड्स होते हैं, ओवरऑल 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेंथ लाइन मेथड और डायमेंशनिंग मेथड।
की जो मशीन है अगले 5 सालों तक इसमें हम 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। या हमने बोला चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 10% से इसमें हमें लगाना है, ठीक है। 10% इसका निकालिए, परसेंटेज बेस पे ही होता है। तो हमको कितना पैसा डेप्रिसिएशन के लिए निकालना है? 5000, ठीक है। तो हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट चेंज नहीं होता है, तो जब चेंज नहीं होता है तब तक डेप्रिसिएशन वही रेट में रहेगा। मान लीजिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, आपने खरीदा तो सबसे पहले आप जो आपका डेबिट साइड होता है वहाँ आप अपने असेट्स का रेट ले, ठीक है। इस साइड आप अपना डेप्रिसिएशन लिखते हैं। अभी आपको फॉर्मेट समझाएंगे कैसा होता है। तो हमने मान लीजिए कि इसका 5000 रुपये निकाले। अब हमें जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमें दोनों साइड का इक्वलिटी देना होता है। मतलब मुझे यहाँ दिख रहा 50 है, यहाँ दिख रहा 5 है, 45 कम है, तो जो 45,000 जाएगा वो हमारा बैलेंस में जाएगा, और जो बैलेंस होता है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, और दोनों का 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हुई फिक्स्ड। अब 5000 अगले साल जब 45,000 आया तो डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स है भाई कि हमने बोला हम 50,000 की 5,000 ही निकालेंगे। तो ये हुई स्ट्रेंथ लाइन मेथड या आपकी फिक्स्ड मेथड। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, चीजें जब चेंज होती हैं, मतलब यहाँ मैं मान लेती हूँ, मैंने तो 5000 बोला, हर साल 10% हम निकालेंगे, यानी बैलेंसिंग फिगर का हर साल जब अलग अलग निकलेगा। अब इसका निकालो तो इसका आ जाएगा आपका 4.5। तो इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, चीजें घट रही हैं। मतलब जैसे 5 जो बैलेंसिंग हर साल का, जैसे 5000 का, जब 5000 50,000 का तो 5000 हुआ, फिर इस 5000 को इसमें घटाएंगे तो ये 45,000 होगा, फिर 45 का फिर हम 10% निकालेंगे तो ये 4.5 होगा। इस तरीके से क्या होगा, घटता जाएगा। जब घटता जाता है, हर साल कम होता जाता है, एक स्थिर नहीं रहता है, तो उस चीज को हम डायमेंशन मेथड बोलते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसके मेथड क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट, उसका एक क्वेश्चन और उसकी कंडीशन समझेंगे कि ओवरऑल कितनी कंडीशन पे डेप्रिसिएशन होगा। तो जब तक के लिए हमको आप देखते रहिए।